हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे थे, जिसमें सोशल साइंस का आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मेडाइवल हिस्ट्री की आज दूसरी क्लास है। आज हम लोग मुग़ल वंश से प्रारंभ करेंगे। मुग़ल वंश 1526 से 1857 ईस्वी तक इनका साम्राज्य चला था। मुग़ल वंश के शासक व उत्तराधिकारी तैमूर के कौन से पांचवें वंशज कौन थे? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तैमूर वंश के संबंध होने के कारण मुग़लों को तिमूरियन भी कहा जाता है। मुग़लों को और क्या कहा जाता है? तिमूरियन कहा जाता है। मुग़ल शासकों के मकबरे। बाबर का मकबरा कहाँ है? आगरा या काबुल। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, जो आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, दौलताबाद में है। मुग़ल वंश के देखिए उत्तराधिकारी कौन कौन? तैमूर के पांचवें वंशज कौन थे? बाबर थे। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद 8वें नंबर पे जहांदार शाह ने शासन किया। जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर ने। फर्रुखशियर के बाद रफ़ी उद दरजात ने किया। उसके बाद 11 नंबर पर शाहजहां द्वितीय ने किया। 12वें नंबर पर मोहम्मद शाह ने किया। 13वें नंबर पर अहमद शाह बहादुर ने किया। 14वें नंबर पर आलमगीर द्वितीय ने किया। 15वें नंबर पर शाह आलम द्वितीय ने किया। 16वें नंबर पर अकबर शाह द्वितीय ने किया। और 17वां और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जिसका निधन कहाँ? रंगून में हो गया था। मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। भारत में मुग़ल शासक स्थापित करने के पश्चात जहीर-उद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगना का था, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का और माता के पक्ष से चंगेज़ खां यानी मंगोल शासक के वंश का था। अब हम लोग मुग़ल वंश के पहले शासक बाबर, उसके बाद हुमायूं, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां और राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का पहली बार यूज़ किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़, विजयनगर में है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। विपक्ष में इब्राहिम लोदी था और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, जिसमें महमूद लोदी विपक्ष में था, जिसमें बाबर की विजय हुई। सभी युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य और उनके शासक कौन थे? विजयनगर में किनका शासन था? कृष्णदेव राय का। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का। बंगाल में नुसरत शाह का और मेवाड़ में राणा सांगा का। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर के नाम से।
आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था? बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार कब आक्रमण किया था? वर्ष 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष शुरू किया? 1530 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। चौसे के युद्ध के दौरान निज़ाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? विलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद के युद्ध जो 1555 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? पुस्तकालय यानी जिसे दीन पनाह कहा जाता है, उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। शेरशाह सूरी सूरवंश के संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी। मोहम्मद शाह भी इसे कहा जाता था। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंसिफ अथवा आमील। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गजे सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का था? शेरशाह का था। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? कालिंजर अभियान जो 1545 ईस्वी में हुआ था। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? शेरशाह सूरी ने। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? कलानौर, पंजाब में किया गया था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खां ने खाना की उपाधि सौंपी थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश में स्थापित किया? कछवाहों से। 5 नवंबर 1526 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन-ए-दहशाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 ईस्वी में किस धर्म की स्थापना की थी? दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसे बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। अकबर की विजय। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, कालिंजर विजय 1570 में, आमेर की संधि 1562 में, मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में।
अकबर ने बंगाल और बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? फतेहपुर सीकरी। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल के द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरिविजय सूरी के द्वारा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक के द्वारा किया गया? अबुल फजल। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में मिली। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में किया गया। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया। दीन इलाही की स्थापना 1562 ईस्वी में की गई। इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में की गई। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में की गई। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित था? अकबर। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर द्वारा। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? असीरगढ़ का किला खानदेश में। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी? अब्दुर्रसमद को। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा मानसिंह के द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीन अशरफ। अकबर की प्रमुख विजय कौन कौन सी है? पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 में हुआ था वो भी जीते थे। गोंडवाना विजय 1564 में। चित्तौड़ विजय 1568 में। मारवाड़ विजय 1570 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। आसिरगढ़ का किला 1601 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।